Hello बच्चों, let us have a look at this question which says a polypeptide on complete hydrolysis gives 3 amino acids. How many sequences are possible for that polypeptide? Okay. So the key concept is polypeptide sequence. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड 3 अमीनो एसिड्स के कंडेंसेशन से बना है, उसमें कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं. दैट मीन्स कि वो अमीनो एसिड्स कितने तरीके से आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, उनके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो इसको हम एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 3 अमीनो एसिड्स A, B एंड C. ओके, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अमीनो एसिड्स का. NH2 CH COOH with R group. Okay, this is our A amino acids. Now second B amino acid, similarly NH2 CH COOH with side chain R dash to differentiate this. इसी तरीके से थर्ड अमीनो एसिड को C अमीनो एसिड को एज्यूम कर लेते हैं NH2 CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद R डबल डैश. ओके, ये जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसको हमने एज्यूम कर लिया है कि ये 3 अमीनो एसिड्स हैं. ओके, सो अब फॉर एग्जाम्पल B एंड C, देन इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं NH2 CH R, ये हमारा A अमीनो एसिड है विथ CO. ओके, अब ये सेकेंड, यहां से सेकेंड अमीनो एसिड शुरू हो जाएगा NH CH R डैश, क्योंकि ये B अमीनो एसिड है. O, अब यहां से थर्ड अमीनो एसिड, कंडेंसेशन हो रहा है तो इसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी हो रहा है बीच से. ओके, COOH. ओके, ये हमारा अमीनो एसिड हो गया विद द सीक्वेंस A, B एंड C. अब इसी तरीके से हम अगर डिफरेंट सीक्वेंसेस को एज्यूम करें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सीक्वेंस हमारा हो गया A, B एंड C. अब कीपिंग A कांस्टेंट हम B एंड C को इंटरचेंज कर देते हैं, तो सेकेंड सीक्वेंस वुड बी A, C एंड B. इसी तरीके से अब हम B को कांस्टेंट कर देते हैं और A को इंटरचेंज कर देंगे, B AC देन B CA. ओके, अब C को कांस्टेंट रख के C A B C B A. ओके, तो अमीनो एसिड्स इतने सीक्वेंस से ऐड हो सकते हैं. हाउ मेनी सीक्वेंस आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5 and 6. So the correct option is option number 3, that is 6. 6 sequences are possible for
a polypeptide which gives 3 amino acids on complete hydrolysis. I hope you understood this concept. Thank you.